आपके लिए लेकर आया है रोहित शर्मा के करियर का 8 सबसे बेहतरीन इनिंग जिसने इन्हें क्रिकेट जगत का सबसे नायाब खिलाड़ी बना दिया। नंबर 8 तो साल था 2013, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 7th ODI। इंडिया पहले ही ये सीरीज जीत चुकी थी, इसीलिए रोहित शर्मा बिना प्रेशर के बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी आता है गेम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। धवन के आउट होने के बाद विराट बैटिंग के लिए आते हैं। उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला था और रोहित शर्मा की गलती से वो रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद विराट गुस्से से रोहित पर भड़क पड़े। बेहद रिलैक्स दिख रहे रोहित के सर पे अचानक प्रेशर का पहाड़ गिर पड़ा। यहाँ से अगर रोहित भी आउट हो जाते तो उन्हें फैंस के ट्रोलिंग का शिकार बनना पड़ता। यहाँ से एक बड़ा स्कोर करने के अलावा रोहित के पास कोई चॉइस नहीं था। उन्होंने बेहद संभल कर पारी आगे बढ़ाई और सिर्फ पार्ट टाइम स्पिनर को ही टारगेट किया। वो अपनी पहली सेंचुरी 114 बॉल में पूरा करते हैं। उस समय उनके सर पर से प्रेशर हट चुका था और अब समय था शक्ति प्रदर्शन दिखाने का। उन्होंने एक के बाद एक सभी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बाट लगाना शुरू कर दी। बॉल कैसी भी हो अंजाम एक ही होता था। रोहित शर्मा ने अपने पारी में कुल 16 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जहां एक समय भारतीय फैंस रोहित को ट्रोल कर रहे थे और कुछ ही घंटों बाद वही फैंस खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो गए। That's a full toss. Lands on the top tier. And Sharma goes into the crowd again. He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. नंबर 7 अब हम उस इनिंग की बात करने जा रहे हैं जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो शायद फ्यूचर में भी कोई नहीं तोड़ सकता। और साथ में यहाँ एक ऐसा कोइंसिडेंस भी देखने को मिला जिसे देखकर कोई भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह रोहित ने विराट को रन आउट करवाकर डबल सेंचुरी ठोकी थी, कुछ ऐसा ही सीन 2014 इंडिया वर्सेस श्रीलंका के 4th ODI में देखने को मिला। कोहली 65 रन पर बैटिंग कर रहे थे, तभी रोहित शर्मा के ही कॉल पर वो रन आउट हो जाते हैं और इस बार भी वो रोहित पर भड़क जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि रोहित ऑलरेडी 152 रन मार चुके थे और इस बार वो अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक जड़कर फिर से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को स्टन्ड कर दिया। और सिर्फ दोहरा शतक ही नहीं, वो ODI क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट रन 264 रन का रिकॉर्ड बना देते हैं। कोहली बेचारे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनका पवेलियन में आने का इंतजार करते रह जाते हैं, बट वो जब भी आते हैं तो डबल सेंचुरी मारकर। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। नंबर 6 जब बेस्ट फिनिशर की बात होती है तो सबसे पहले MS धोनी या हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आता है। और अगर मैं कहूं कि रोहित शर्मा भी एक अच्छे फिनिशर है तो क्या आप विश्वास करोगे? साल था 2022, इंडिया बांग्लादेश के दौरे पे थी। 2nd ODI में बांग्लादेश इंडिया को 272 रनों का टारगेट देती है और फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा का एक अंगूठा चोटिल होकर सुन्न पड़ जाता है। दर्द इतना भयानक था कि रोहित को पवेलियन लौटना पड़ा। 2nd इनिंग में एक के बाद एक अर्ली विकेट्स गिरने से इंडिया हार के कगार पे पहुंच गई। जब 207 रन्स पर 7वां विकेट गिरता है तो सरप्राइजली ग्राउंड पर एंट्री होती है रोहित शर्मा की। वो अपने ग्लव्स को अंगूठे के साइड से काट लेते हैं और अंगूठे को टाइटली टेप से बांध देते हैं। 8वां विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। अब 28 गेंद में 57 रन की जरूरत थी। तभी रोहित अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। 2 छक्का और 1 चौका लगने के बाद बांग्लादेशियों के हंसते चेहरे पर मायूसी छा जाती है। अब 18 बॉल में 40 रन की जरूरत थी। फिर गेम में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर में मोहम्मद सिराज को एक भी बॉल टच नहीं करने देते और ये ओवर मेडन चला जाता है। अब 12 बॉल में 40 रन चाहिए थे। इस ओवर में रोहित शर्मा को 2 जीवन दान मिल जाते हैं, पर रोहित ने इस ओवर में 2 छक्के जड़कर किसी भी तरह इस ओवर को 20 रन का ओवर बना दिया। अब 6 गेंद में चाहिए थे 20 रन और विकेट बचे थे मात्र 1।
रोहित ने पहले 4 बॉल में 2 बाउंड्री लगा दी। अब 2 बॉल में चाहिए थे 2 6। पहला छक्का लगने के बाद ये सस्पेंस मैच आखिरी बॉल तक पहुंचता है, पर मुस्तफिजुर की आखिरी बॉल एकदम जड़ पे गिरती है और इंडिया ये मैच हार जाती है। पर एक पैरालाइज्ड अंगूठे के साथ वन मैन आर्मी की तरह रोहित के इस पारी ने प्रूव कर दिया कि वो एक वॉरियर से कम नहीं। नंबर 5। अब जिस इनिंग को हम दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप समझ जाओगे कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। साल था 2017, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20। रोहित शर्मा 35 बॉल में शतक जड़कर डेविड मिलर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बैट्समैन बन गए और इस मैच में इन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स दिखाए जिसे देखकर आज भी गूज़बम्स आता है। रोहित ने इस पारी में टोटल 10 ताबड़तोड़ छक्के लगा दिए। उस दिन उनका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था अगर वो मैच ODI होता तो एक और दोहरा शतक देखने को मिल जाता। Now that's in the gap of 4. Wow, what a shot. There he goes. Competing. There he goes again. This time he finds another part of the ground. There he goes again. That's the most dramatic of them all. Well, goes only one way. नंबर 4। युवराज सिंह और MS धोनी से खतरनाक हिटर भारतीय क्रिकेट टीम में कोई नहीं था। पर 2013 में जब से रोहित शर्मा ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया तब से ऐसा लगता है कि nobody can match the aura of रोहित शर्मा। जैसे 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर ओवर में खेली हुई ये मैच विनिंग पारी ने प्रूव कर दिया कि अगर 2 बॉल में 2 6 चाहिए तो रोहित शर्मा से बेहतर बैट्समैन कोई नहीं हो सकता। थर्ड T20 में रोहित ऑलरेडी 65 रन की पारी खेल चुके थे और ये मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर तक चली जाती है। न्यूजीलैंड इंडिया को 18 रन्स का टारगेट देता है। टिम साउथी पहले 4 बॉल में सिर्फ 8 रन ही देते हैं। अब 2 बॉल में 9 रन चाहिए थे। इंडिया के जीत की संभावना बहुत कम थी पर स्ट्राइक पे थे हिटमैन। सऊदी अगली बॉल पर यॉर्कर मिस करते हैं और रोहित इस फुल लेंथ बॉल को छक्के के लिए डिसमिस करते हैं। लास्ट बॉल पे सऊदी फिर यॉर्कर के लिए जाते हैं और फिर से बॉल रोहित के आर्क में गिरती है। रोहित इस आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर इस थ्रिलर मैच को इंडिया के नाम करते हैं। नंबर 3। अब जिस इनिंग की हम बात करने जा रहे हैं वो भारतीय क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। 2019 वर्ल्ड कप इंडिया का सामना होने वाला था अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से। ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड पर 250 प्लस रन मारना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे मुश्किल पिच पर रोहित ने 140 रन की पारी खेलकर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। रोहित ने अपनी पारी में कुछ ऐसे आकर्षित शॉट्स लगाए जो आज भी हम देखते हैं तो मुंह से तारीफ ही निकलती है। जैसे पॉइंट पर लगाया हुआ ये छक्का या फुल टॉस पर लगाया हुआ ये मॉन्स्टरस 6 देख लीजिए। नंबर 2। 19 सितंबर 2007 T20 वर्ल्ड कप। ये मैच युवराज के 6 छक्कों की वजह से जानी जाती है पर ज्यादातर फैंस को ये नहीं पता है कि इस मैच में रोहित ने अपना T20 डेब्यू किया था। इस मैच में तो इनको बैटिंग का मौका नहीं मिलता पर उसके अगले दिन 20 सितंबर को इंडिया का मैच होने वाला था साउथ अफ्रीका से। इस मैच को जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती। पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स इंडिया के 33 पे 3 विकेट गिराकर पूरी तरह से मैच पर हावी हो जाते हैं। फिर आते हैं बेहद युवा रोहित शर्मा। उन्होंने 50 रन की सूझबूझ वाली पारी खेली। वो पहले धोनी के साथ एक पार्टनरशिप बनाते हैं और इनिंग के आखिरी बॉल पे छक्का लगाकर इंडिया को 153 के स्कोर तक ले जाते हैं। इंडिया इस मैच को 37 रन से जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है और रोहित के इस ऐतिहासिक इनिंग की भी एक अहम भूमिका रही इंडिया को 2007 T20 वर्ल्ड कप विनर बनाने में। नंबर 1। अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाना हर बैट्समैन का सपना होता है पर बहुत कम प्लेयर्स ही इस माइलस्टोन को अचीव कर पाते हैं। पर जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया उनमें से एक है रोहित शर्मा।
वैसे तो उन्होंने 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, पर टेस्ट डेब्यू करने का मौका उन्हें 2013 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मिला था और अपने पहले ही मैच में 177 रन की पारी खेलकर एक ड्रीम डेब्यू करते हैं जिसे रोहित शर्मा के फैंस कभी नहीं भूल सकते। Rohit Sharma will run away down to third man, a century on debut for a very, very fine young batsman. अगर आप क्रिकेट के सबसे कूल एंड कोल्ड रन आउट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए।